हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइट कैरिंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम अपने एमएस ऑफिस एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जो कि हमारा 75th वीडियो होने वाला है, जो कि हमारा एक्सेल पे रहेगा। एक्सेल में हम ऑलरेडी बेसिक चीज़ों को कवर कर चुके हैं, कई सारे फॉर्मुलास भी हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने पुराने वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको जाकर वॉचआउट कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक शीट क्रिएट करें जिसमें हम सीखेंगे मंथली रिपोर्ट, फी रिपोर्ट कैसे क्रिएट करें बच्चों की, जिसमें हम नंबर ऑफ पेमेंट्स निकालना सीखेंगे और टोटल रिसीव अमाउंट निकालना सीखेंगे। ये एक शीट है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर ली अपनी एक्सेल फाइल में। तो सिंपल है, आपने नाम वगैरह लिख लेना है, मोबाइल नंबर लिख लेना है, कौन सा कोर्स किया है, ठीक है बच्चे ने, वो कोर्स का ड्यूरेशन कितने मंथ्स का है वो आप डिसाइड कर सकते हो। कितनी कोर्स फीस है। मैंने कहा इसकी 900 फीस है, मैंने कहा इसकी 1000 फीस है, इसकी ठीक है इसकी 900 कर देता हूँ। तो जिसकी जो फीस रखनी है आप यहाँ पे उस हिसाब से, मैंने कहा इसकी 1400 फीस है, ठीक है। तो अलग अलग फीस जैसा आपको डिसाइड लगता है या जो समझ में आता है कि भैया इसकी फीस इतनी होनी चाहिए, इतनी फीस जो आपकी नेगोशिएबल हुई है, उससे डिसाइड हुई है एडमिशन टाइम, वो चीज़ें रह सकती हैं, ठीक है। इनकी बैच टाइमिंग्स क्या है, इनका मंथ ऑफ एडमिशन क्या है, इन्हें कब से कब तक पेमेंट की है, कब से कब तक पेमेंट नहीं की है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेसिक प्रोसेस निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। ओके, तो सिंपल हमने एक्सेल फाइल अपनी क्रिएट कर ली। यहाँ से मैं छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल मैंने माउस पे सॉरी कीबोर्ड पे अपना कंट्रोल बटन दबाया और माउस पे रोलर बटन घुमाया। तो इस तरीके से छोटा बड़ा अपना कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा इधर से, जिससे ये चीज़ें आपको रिपोर्ट फाइल मेन क्लियर दिखे हमारी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें काउंट करना, क्या करना है, हमें काउंट करना है कि कितनी बार उसने पेमेंट की है। तो काउंट फिफ का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो हम इसमें मेनली एक्सरसाइज करेंगे, यानी देखेंगे कि चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। क्योंकि 3-4 एक्सरसाइज जब तक आपको समझ में, मतलब एक ही फॉर्मूला में 3-4 एक्सरसाइज हम नहीं समझाएंगे तब तो चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती हैं, ठीक है। तो इसमें इसलिए अलग अलग तरीके से हमने एक ही फॉर्मूला को 2-3 एक्सरसाइज में समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल एक फॉर्म क्लिक किया तो एक फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए काउंट टिप लगा हुआ है, कहाँ से यहाँ तक कि मैं पेड लिखा हुआ कितना है काउंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर ऑफ पेड पेमेंट्स हैं, ठीक है। जहाँ एनएस लिखा है, एनएस का मतलब नॉट सबमिटेड है, ठीक है। एनएस का मतलब मैंने शॉर्टकट में लिया नॉट सबमिटेड, और नॉट एप्लीकेबल मतलब इन्होंने उस महीने एडमिशन नहीं लिया है, उन्होंने उसके बाद एडमिशन लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पेमेंट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे इसको कहते हैं हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ से हमने अभी कर दिया और यहाँ से इसको मैंने इधर की तरफ ड्रैग कर दिया, तो ये रिपीट हो गया। मैंने कहा ये नॉट एप्लीकेबल है, ये आपने आई इस मंथ के बाद है, ठीक है। तो ये चीज़ें अलग अलग हैं कि आप जो भी डिफाइन करना है अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे अपना बच्चों के नाम लिख दिया, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिफाइन कर दिया चीज़ों को, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझते हैं नंबर ऑफ पेमेंट्स हम कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ पेमेंट्स निकालने के लिए सिंपल इसको बॉक्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए काउंट इफ, काउंट करिए अगर यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कॉमा पेड कितने हैं, डबल इंटर कॉमा मैंने शुरू किया, PAID और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। देखो इस पॉइंट पे जो भी आएगा ना वो चीज़ आएगी जो आपको कैलकुलेट करनी है। जैसे पेड नाम लिखा हुआ हमने कितनी बार आया है अलग अलग बॉक्सेस में, वो चीज़ हमने, तो ये वही कंडीशन हम डिफाइन करते थे। काउंट इफ ये हो गया, एंटर किया, ये बोलता है नंबर ऑफ पेमेंट मैंने 10 है टोटल। ऐसे ही मैं इसको रिपीट करना फिर से करता हूँ, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट में कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक काउंट करो कि इसमें से पेड कितने हैं, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और जैसे इसको रिपीट करेंगे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और ये टोटल अमाउंट रिसीव का मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट लगा रखा है, तो हम इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है। अब टोटल अमाउंट कितने होगा, जितनी उसकी मंथली फीस होगी और जितनी बार उसने पेमेंट की है उतना ही टोटल अमाउंट हमारे पास रिसीव होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स मल्टीप्लाई बाय अपना कोर्स फीस, यानी मंथली कोर्स फीस जो हमने उस बच्चे की डिसाइड कर रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। कैसे करेंगे, इक्वल टू किसको करना है, इसको मल्टीप्लाई का सिंबल आपने जो आपके नंबर पे आएगा वहाँ से आप ले सकते हैं, और किसे करना है जो उसकी फीस डिसाइड है। मैंने कहा इसकी सैलरी, इसकी फीस 1200 डिसाइड है, तो क्लिक कर दिया और एंटर मार दिया, तो ये इसकी 12,000 टोटल फीस आ गई है। अब ऐसे इसको रिपीट करना फिर से, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय ये, एंटर हो गया, समझ में आया। और रिपीट करना है तो डबल क्लिक कर देंगे यहाँ से तो सारा रिपीट हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू में देखिए आप क्या दिखा रहा है, हैशेस दिखा रहा है, क्योंकि आपका इसका जो डेटा है थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से ये टोटल अमाउंट
साल भर में एक रिपोर्ट कलेक्ट मतलब अमाउंट रिसीव हुआ है एक बच्चों के थ्रू इन बच्चों से, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना नंबर ऑफ पेमेंट और नंबर टोटल अमाउंट ऑफ रिसीव निकाल सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। मैं इस एक्सेल फाइल को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं करूँगा कि बेसिक एंट्री मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेन एक्सरसाइज हमें है कि एक्सरसाइज के हेल्प से हम डेटा चीज़ें क्लियर करें, ठीक है। एक तो ये एक्सरसाइज के हेल्प से आपको डेटा तैयार हो रहा है कि हाँ इन प्रैक्टिस करनी है, प्लस फॉर्मुलाज भी आपको रिवाइज हो रहा है। ओके, तो होपफुली ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जिन्होंने भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।